खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। अलबत् यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब भाई अल्बर्ट के साथ मिलकर पढ़ेंगे। 11वीं बात पहली से 11। मगर यीशु यूहन्ना की इंजील और उसका 8 बाब 1 आयत से। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए। वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा और हिक्किया और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी। याद रखिएगा, क्योंकि फरीसी किसे पकड़ के लाए? एक औरत को पकड़ के लाए जो ज़ना में थी। और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। कहाँ खड़ा किया? बीच में खड़ा किया। ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। कब पकड़ी गई? ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार कर। नहीं, अल्बर्ट भाई वापस 4थी आयत से पढ़ेंगे। उस्ताद, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के यीशु को क्या कहते हैं? उस्ताद। याद रखिएगा, मैं ये जो बातें दोहरा रहा हूं याद रखिएगा। उस्ताद। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर चुपकर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। औरत कहाँ रह गई? बीच में। कहाँ खड़ी थी वो? बीच में। और कहाँ रह गई? बीच में। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आइए अपने सर पे झुकाते हैं। रहीम और गयूर खुदा, लाइक नहीं कि तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सके, लेकिन तेरा पाक रूह जो हमें बताता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें नया करता है और जो हमें धुलता है, उसी पाक रूह को यहाँ पे मांगते हैं, उसकी प्रेजेंस मांगते हैं। खुदा के दोस्त खुदा, आज जिंदगियां नहीं हो और तेरा कलाम बेतासी ना लौटे, बल्कि एक जिंदगी पर अपने जलाल को, खुदा के जलाल को, खुदा बेटे के जलाल को जाहिर करें, ताकि लोग तुझे अपने निजात दहिंदा माने और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। सब बैठ जाएंगे। वापस हम शुरू से पढ़ते हैं एक बार। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। यीशु कहाँ गया? जैतून के पहाड़। सुनिए, यूहन्ना की अंजील यीशु को अजली कलाम के तौर पर बयान करती है। अजली कलाम। यीशु को यूहन्ना की अंजील जो है वो खुदाए कदूस, यानी कि वो खुदा भी कहती है उसे। वो काम जो कोई ना कर पाए वो यीशु कर सकता है। हालेलुया। काम जो आपकी जिंदगी में रुके हैं, अगर आप सोचते हो कुछ भी ना होगा, आखिरी है, इसके बाद मेरी जिंदगी खत्म है, मुझे कोई उम्मीद नहीं, तो मैं आज आपको कहता हूं कि यीशु यहाँ आपके लिए है, जो आपकी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है, और बल्कि आपके वो रुके हुए काम को भी वो करने की कुदरत रखता है। फिर पढ़ते हैं, अगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुनिए, यीशु कहाँ गया? जैतून के पहाड़ को। और अंजील मुकद्दस बयान करती है कि जब यीशु पहाड़ पर जाता और पहाड़ से
वापस उतरता तो एक नया काम होता, एक नई जिंदगी इसमें प्रवेश होती। पढ़िए लुका की इंजील, पढ़िए मरकस की इंजील, पढ़िए मत्ती की इंजील, मत्ती का 8 बाब पढ़िए और उसमें लिखा है कि यीशु पहाड़ पर जाता है और यीशु जब पहाड़ से उतरता है तो उतरने के वक्त एक कोढ़ी इसके पास आता है, उसे सजदा करता है और खुदा यीशु से उसे हील करता है। पढ़िए आप मत्ती का 17वां बाब पढ़िए। यीशु पहाड़ पर जाता है, याकूब के साथ जाता है, यूहन्ना के साथ जाता है, वहां पे पतरस भी होता है। पतरस कहता है कि मैं तेरे लिए डेरे बनाऊंगा और फिर यीशु आके भीड़ में मिलता है और फिर एक शख्स आता है, वो कहता है कि मेरे बेटे को मृत्यु है। खुदावन उसे बेटे को ठीक करता है और यहाँ पे लिखा है कि यीशु जैतून के पहाड़ को गया और जब वो उतरता है तो एक नया काम होने वाला है, एक नई जिंदगी बदलने वाली है। यीशु चप चप पहाड़ पर जाता है, उतरता है तो कुछ बदलता है। मैं आज आपको कहता हूं आपका पहाड़ का, आपका पहाड़ का, आप किस पहाड़ पर जाते हो, कहां पे झुकते हो, कहां पे दुआ करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं पहाड़ यीशु को बाइबल मुकद्दस में तशबीहाती तौर पर कहा गया है कि वो पहाड़ है। और अगर ज़बूर नवीस का मुताला करो वो कहता है कि वो मेरी कुम्मक है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा बचाने वाला है। आज आपका पहाड़ कहां है? आज कहां पे आप दुआएं करते हैं? यीशु सुबह सवेरे पहाड़ से उतरता है, इसका मतलब कि वो रात पहाड़ पर दुआ में गुजारता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए। वो कहाँ गया? सुबह सवेरे किसी बाजार में गया, सुबह सवेरे किसी जॉब में गया, सुबह सवेरे कहीं और काम करना शुरू हुआ। वो कहाँ जाता है? पूरी रात दुआ करता है और दुआ के बाद कहाँ जाता है? सुबह सवेरे वो हैकल में पांव रखता है। कहाँ रखता है? हैकल में पांव रखता है। और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। इससे पहले कि आप और मैं अपने दिन का आगाज करें, पहले आप यीशु के पास बैठिए, पहले आप यीशु के पास बैठिए। उस कलाम को, उस तालीम को जो मेरे मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी नस्लों के लिए दी है, वो पढ़िए। फिर अपने दिन का आगाज कीजिए। आइए पढ़ते आगे। उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फिक्किया और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई। ओहो, फक्की और फरीसी, फक्की और फरीसी ये वो लोग थे जो हैकल में एक अहमियत रखते थे, जो हैकल की मैनेजमेंट को संभालते थे। ये सुबह सवेरे चर्च तो हैकल तो गायब ने, चर्च तो हैकल तो गायब ने और ठीक उम्रे ने रात को लेना ला रही थी एक कुड़ी को फड़न थे। क्यों? क्योंकि कुड़ी दे नाल इन्हां नूं यीशु नूं भी ट्रैप करना सी, यीशु नूं भी पकड़ना सी। पूरी रात जने ना मुकबर पेश के किथे कोई कुड़ी लभी, किथे कोई कुड़ी लभी, अरे किथे कोई लभ्या जाए। पूरी रात यीशु दुआ में और ये वहां पर कहते ना बैटिंग ला के बैठे थे। ये अपने मुकबर छोड़ कर बैठे थे कि पूरी रात कहीं ना कहीं से कुछ एक औरत को पकड़ा जाए जो ज़नाकारी में थी। किसी और को भी फाड़ सकते थे सर, लेकिन ज़नाकार औरत ने ना पकड़ना, किसी और को भी पकड़ सकते थे। सुनिए, यीशु के पास लोग पकड़ के लाते थे जो अंधे होते थे, पकड़ के लाते थे जो मफलूज होते थे। हाँ, कहीं कहीं लिखा है कि लोगों को जगह नहीं मिलती थी, वो छत खोलते थे और मफलूज को नीचे उतारते थे ताकि यीशु से मुलाकात हो और मफलूज ठीक हो। अंधों को लाते थे, कोढ़ियों को लाते थे। लेकिन इस बार फक्की और फरीसी जो है पकड़कर एक ज़नाकार औरत को लाए। सुनिए, समझने वाली बात है, इस पॉइंट पे रहिएगा। इस ज़नाकार औरत मफलूज नहीं है, कोड़ी भी नहीं है, अन्नी भी नहीं है, प्रॉपर एक खूबसूरत लड़की है जो ज़ना में एंड फेल पकड़ी गई। एक खूबसूरत लड़की है। पूरी रात इन्होंने लड़की ते बैटिंग लाई सी। ना सिर्फ लड़की थे बल्कि रात होते सुबह ते यीशु ते भी बैटिंग ला के बैठे हुए थे। बैटिंग फील्डिंग ला के बैठे हुए थे।
कि किसी तरीके से लड़की फड़ी जाएगी तो यस्सु भी फड़े आ जाएगा। सुनिए, बाइबल में जगह जगह लोग पकड़कर लोगों को लाते हैं कि यीशु से शिफा पाए, लेकिन ये औरत को शिफा दिलाने के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए यीशु के पास लाया जा रहा कि अब ये फैसला सुना है, अब ये फैसला सुना है। आगे पढ़िए, सुनिए, इसे किसके लिए यीशु के पास लेके जा रहे हैं? मौत के लिए लेके जा रहे हैं, सजा के लिए, मौत के लिए। बल्कि इसकी मौत पक्की थी, अदालत से भी नहीं से लेके जाना, ਇਹਨੂੰ नहीं से लेके जाना। वो आशा किसी ने फाड़ के लिया पिछो, किसी भी और लड़के ने फाड़ के लिया औरत। अब वाकई बाहरों जाके औरत ना फाड़ लिया। सुनिए, ये पक्की और फरीसी इसे यहाँ पर क्या लागे, एक औरत को फाड़ के लेके जा रहे हैं। आए ने औरत जो तो फड़ी गई होनी है ना, सुनिए, औरत जो तो फड़ी गई होनी है ना, तो दानिश भाई पिछे लोगों ने आंदिया जिवें चोर फड़िया होंदा ना, ते लोग जुत्तियां ते डंडे ते कांच दी बोतलां ते की फड़ के ना तैयारी ना आंदे। औरत जो तो लैके आया गया होएगा ना, ते महल्ले चो गली चो सारे ने ना पत्थर फाड़ लिया होना, और पत्थर फाड़ के ना लोग तैयार है कि और औरत एदी मौत पक्की है, एदी मौत पक्की है। इन्हू सिर्फ टेम्परेरी तौर पर लैके जाया जा रहा है, तो जिन्हें को लैके जा रहा है उन्हें भी क्या है, क्या लिखा है आगे पढ़। जो जनाब में पकड़ी गई थी उसे बीच में खड़ा करके हाँ, सुनिए, उसे बीच में खड़ा करके, सुनिए, बीच में किसे खड़ा किया जाता है? मेन किटारे से बीच किन्नू खड़ा किया जाता, मुजरम नु खड़ा किया जाना। एदा मतलब कि उन्होंने पक्का सी कि मर गई ते मुजरिम है, अब फड़ी गई है, और फड़ी भी ऐसे गुनाह से जिन्हों मूसी शरीयत कहती है कि संसार किया जाएगा। यीशु सुखा भी रहेगा। फिलहाल कहते हैं उस्ताद, तो उस्ताद ने उस्तादियां भी कर रहे हैं, उस्ताद तो उस्ताद दस भी रहे हैं कि मूसी शरीयत जड़ी है इन्हें संसार करना चाहती। सुनिए, इस लड़की की हालत क्या होगी? पहला तो इन्हों एन वक्त के मौके से फड़िया गया, इन्हों ऐसे मौके से फड़िया गया सी, ठीक है, इन्हों शायद कपड़े पान वास्ते जड़ा ना मौका दे दिया, क्योंकि इन्हों नैकेड नहीं लैके, नंगा नहीं लैके जा, इन्हों कपड़े पवाए, चादर पवाई, ठीक है, शर्मिंदा सी, शर्मिंदा होएगी, सिर्फ एन जी झुक के वेखती है, और दिल्ली दिल च कह रही सी इन्ना लंबा क्यों लैके जाना, जे इन्होंने उत्थे भी लैके जा मारना तो इत्थे ही मार दे। अज मेरी मौत जड़ी है पक्की है, आज मैनू कोई नहीं बचा सकता। आज मूसी शरीयत मैनू कहती है कि मैं ते मूसा उन्हां वास्ते खुदा तो बात आकर चढ़ाता, एदा मतलब और किसी की स्टेटमेंट चाहिए नहीं, और किसी का ओपीनियन चाहिए नहीं, लेकिन यीशु को ट्रैक करने वास्ते कि अगर यीशु कहेगा कि इन्हू बचाना है तो यीशु को फड़ लांगे, एदी तो मौत पक्का है तो यीशु ने फड़ लांगे, और अगर यीशु कहेगा हाँ इन्हू मार दो तो इन्हू मार देंगे, तो असीं कहांगे कि इन्हें क्या सी कि इन्हू मार दो। दोआ पासे उस्ताद है ना उस्तादिया लांदे हैं। इस औरत का क्या हाल होगा? सिर नहीं चुकती होगी, थले ही सिर्फ वक्त का इंतजार कर दी कि कितों पहला पत्थर जड़ा ना मारिया, कितों पहला पत्थर मार। मेरे को कोई उम्मीद नहीं सी सर, शिफा वाले बंदे को उम्मीद सी जो लंगड़ा है तो यीशु को जाएगा तो चलना शुरू हो जाएगा। कोड़ी को उम्मीद सी कि जे मैं यीशु को जाऊंगा तो बहाल होके जाऊंगा, लेकिन ਇਹਦੇ खिलाफ जरा केस है मूसी शरीयत भी ਉਹਦੇ जरा ना खिलाफ है, और बचन वाली नहीं है। देखो होप भी नहीं सी, विच कठेरे थे खड़ी सी, लेकिन सुनो किथे खलोती सी, विच खलोती सी, ते विच यीशु मेरे नाल खलोता सी, विच खलोती सी ते विच यीशु भी मेरे नाल खलोता सी। बाकी कौन सन सारे साइड थे पत्थर फाड़ के पक्की फ्रेशी के मारन कुटन वाले सब तैयार सन, लेकिन जिन्हें ना यीशु हुंदा ना उन्हें कोई नहीं जे मार सकता। जिन्हें ना यीशु हुंदा है ना ओदे ते कोई पत्थर किते आवाज ही नहीं जे चुक सकता। लेकिन क्या है कि
किसी गुनाहगार सी मूसी शरीयत कहती है पढ़ यार अल्बर्ट। और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। एंड फेल में पकड़ी गई। आगे तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि इन्होंने तौरेत का हवाला भी दे दिता, ठीक है, कि मूसी शरीयत के हिसाब दे नाल, ठीक है, ते ए गल जे हुण तू की कहेगा देखने आ फुल तैयार से आगे। ऐसी औरतों को संसार करें, पर तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? ऐसी औरत को संसार करें, लेकिन इन्होंने मुझे पता ए औरत जिन्हों लिया है ना, इन्हों यीशु को लेके आए, इन्हों यीशु को लेके, यीशु कौन? मूसा तो वड्डा, वो कहता है इस तो पहला मूसा सी, इस तो पहला इब्राहिम सी, उस तो पहला मैं माजूद था। इन्हों कहते हैं कि मूसी शरीयत के मुताबिक, लेकिन जरा खलोता है वो मूसा तो वड्डा है और इब्राहिम तो वड्डा है। वो उदो दा है जो इब्तिदा में खुदा था, और खुदा जो है यीशु उसके साथ था। वो कहता है आओ हम इंसान को बना, कहता नहीं आओ मैं इंसान हूं, कहता नहीं आओ हम इंसान को बनाए। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुदुस साथ था, और जिदे ना खुदा बेटा नाल है ओदे ना खुदा बाप भी नाल है, ओदे ना खुदा रुल कुदुस भी नाल है। और ऐ किते खलोती है, यीशु दे नाल खलोती है। इन्हों उम्मीद नहीं थी, फिर भी इन्हों उम्मीद नहीं थी। सुनिए हालत साड़ी भी है जी, यीशु दे नाल खलोते हैं तो उम्मीद साड़ी कोई नहीं है, उम्मीद सानू ही नहीं है क्या मेरे वास्ते होएगा, ऐ मेरे वास्ते हो जाएगा, ऐ मैं कर पाऊंगा, मैनू खुदा ने अथॉरिटी दी है। असि फिर भी खलोते हैं यीशु, असि पूछे पाज की ओ यीशु सोने यीशु ना करना, लेकिन थोड़ी देर बाद वही शख्स जरा ना रो रो के दसेगा मेरे नाल होया जी, मेरे नाल, फिर शुरू से कह देगा यीशु दा करम जी है। लेकिन कलाम कहता है कि यीशु उदे नाल खलोता है, सब इर्द गिर्द सन, लेकिन यीशु गुनाहगार दे नाल किदे नाल सी, गुनाहगार दे। तो लगदा ਤੁਹਾਡੇ गुनाह बहुत ज्यादा है, तो लगदा वो मैनू यीशु ने नहीं माफ करना, ओ मैं खुदा को दुआ करांगा वो छड्ड, मैं गुनाहगार आदमी मैं की ओदे को दुआ करा। लेकिन मैं तो कहना कि यीशु गुनाहगार गल करन दा पसंद कर, वो कहता है कि मैं गुनाहगारों के लिए आया, गुनाहगारों के लिए आया। यीशु उसके साथ था, जो दे नाल यीशु सी ते तेरे नाल मेरे नाल हम सब के साथ यीशु ऑलवेज विद अस, आमीन, ऑलवेज विद अस, ऑलवेज विद अस। ये लिखा है, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा, उन्होंने उसको आजमाने के लिए, लेकिन उस्ताद तेरा साथी है, पहला कहते हैं उस्ताद, उन कहते हैं उस्ताद, फिर ओदे नाल उस्तादियां भी कहा। आप उस्ताद के साथ उस्तादियां नहीं कर सकते, ना इस जहान में ना उस जहान में। अगर आप किसी को उस्ताद कहते हो ना, फिर टोटली तुसी अपने आप सिलेंडर कर दो कि हाँ वो जो ऐ कहेगा ना, ठीक है वो बेहतर और सब तो अच्छा होएगा, फिर प्रॉपर तौर पे अपने आप सिलेंडर कर दो। इथे उस्ताद भी कहते हैं, अब मानते भी ने रब्बी दे, उस्ताद भी कहते हैं, लेकिन उस्ताद का उस्तादिया करना ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈਏ और फड़ लइए है। लेकिन उस्ताद की है, आगे पढ़िए। उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। उस्ताद के इल्जाम लगा, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। सुनिए, यीशु झुककर उंगली से लिखने लगा। सुनिए, बाइबल मुकद्दस में 3 बार लिखने का जिक्र आ रहा है, 3 बार लिखने का जिक्र आ रहा है। पहले लूहे लिखी गई और खुदा के हाथ से लिखी गई। यशवा में, सॉरी दानियल में 5 में आप लिखेंगे बादशाह को दीवार पर खुदा के हाथ की उंगली नजर आती है लिखती, वो घबरा जाता है,
जब जब उंगली नजर आती। और तीसरी बार बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह इस रेत पर लिखते हुए नजर आते हैं। सुनिए, मूसी शरीयत उंगली से तख्ती पर लिखी गई थी और लिखा गया था जना ना करना। मूसी शरीयत कहां पे लिखी गई थी? तख्ती पर, यानी कि पत्थर पर लिखी गई। और क्या लिखा था? जना ना करना। और यहाँ पर यीशु रेत पर लिखता है और क्या लिखता होगा? मेरा ईमान है तो लिखता होगा जना ना करना। लेकिन रेत जो है उस पर मिटाया जा सकता है, रब किया जाता, खत्म किया जाता है। और खुदा ने लिखा होगा जना ना करना और उसे मिटा दिया होगा। और ये जो जना करती है इसके लिए उस मूसी शरीयत को बदल दिया गया और ग्रेस का हाथ उसके सर पर रखा। जो मूसी शरीयत नहीं कर सकती वो तेरे खुदा का फजल तुझ पर कर सकता है, इमाल तेरा बाप नहीं, इमाल तेरा बाप, इमाल तेरा बाप उसकी 38, इमाल तेरा बाप 39 लिखा, 39 पर इमाल तेरा बाप 39 पर। अरे बल्कि हम पढ़ते हैं 38 से पढ़ लेते हैं। बस ऐ भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है। उसी के वसीला से, किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। इससे पहले कोई भी नबी आके ये नहीं कहता कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा तुझे माफ किया, जा तेरा सब कुछ खत्म हुआ, अब से नई जिंदगी जी। और निमाल की किताब में कहता है कि उसके वसीला से, पढ़िए 38 पढ़ 38। बस ऐ भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते। मूसा की शरीयत क्या है? कि बातों से तुम क्या नहीं हो सकते? बरी नहीं हो सकते। सर अगर फजल नहीं होता ना तो और मैं बरी नहीं सा हो सकते। खुदा का कलाम कहता है कि मूसी शरीयत के हिसाब से तू बरी नहीं हो सकता। जब तू खून कीता तो खून का मतलब तेरे वास्ते खून ही है, खून का मतलब खून। और जना कीता है तो ओदा मतलब कि संसार कीता जाएगा। लेकिन तेरा खुदा का कलाम की कहता है कि मूसी शरीयत तेनू की कर सकती है? आजाद नहीं कर सकती, बचा नहीं सकती। अगे की लिखा पर और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। हर एक शख्स ईमान लाने वाला किसके बाइस? किसके बाइस? यीशु के बाइस जो है वो बरी हो सकता है। लेकिन क्या? ईमान लाने वाला, ईमान लाने वाला। अरे तेरे और मेरे गुनाह धोने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, एक ही जो है शख्स है, एक ही खुदा है जो उसे धो सकता है। और वो शख्स या खुदा का नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी। उसी शरीयत कहती है संसार की जाएगी। ऐवी सोच दिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, लियान वाले भी सोच दे रहे कि आज नहीं बचेगी है, खलोते भी जिन्हें बैठे ने वो भी खरीदे ने ऐ नीचे बचेगी है, ऐ नीचे बचेगी। लेकिन जो उसके साथ खड़ा है वो इसे बचाने की कुदरत रखता है, इसे बचाने की कुदरत रखता है। आगे पढ़िए। जब वो उससे सवाल करते ही रहे, हाँ, जब उससे सवाल करते ही रहे, कीप आस्किंग, बार बार एक ही सवाल, बार बार एक ही सवाल, बार बार एक ही सवाल। पता है असि अपनी जिंदगी च दुआ च एक ही सवाल करते, खुदा मेरे नाल इंज क्यों, खुदा मैं की बिगाड़ है मेरी जिंदगी च है की, अरे मैं क्यों, मेरे नाल इंज क्यों हो गया, अरे मैं कैसे बदल सकता, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे मेरे साथ, मेरे घराने के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुनिए, जब तेरे साथ ऐसा हो तो सवाल मत कर, तेरा फोकस सवाल की तरफ है,
तेरा फोकस यस्सु नहीं रहा, तेरा फोकस ही सवाल रहा। तू हर टाइम पूछता ही रहना, कहता ही रहना यस्सु इंज क्यों, यस्सु इंज क्यों, यस्सु इंज क्यों। तेरा फोकस जो है ना दुआ है, तेरा फोकस ना यस्सु है, तेरा फोकस ना खुदा है, तेरा फोकस ना होली स्पिरिट है, तेरा फोकस ही सिर्फ गलत है और सवाल सवाल सवाल, और तू पूछता ही रहना इंज क्यों, इंज क्यों, इंज क्यों। लेकिन तेरा खुदा कहता है कि जो मैंने तेरी जिंदगी में किया है मैं उसे बदलने की कुदरत रखता हूं और उसे बेहतर करके दे सकता हूं। सुनिए, दाऊद गुफाओं में था, हर टाइम पाजदा सी, मैं साउल तो इत्थों पाजा, इत्थों पाजा। लेकिन जो गुफावां च सी, कंप्लेन नहीं करता सी, नहीं कंप्लेन नहीं, बल्कि हर वक्त एक एक नया ज़बूर ओदे अगे रखदा सी और ओदी हमद करदा सी और कहंदा सी खुदावंद मेरा जो माल है मुझे कमी ना होगी। मुझे हरी हरी छायाओं में लेके जाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अरे जो तकलीफां परेशानियां कोई ऐसे मसले तेरी जिंदगी से हो ते समझ जा कि तेरी जिंदगी से कुछ नवा होने वाला है, या फिर तू कुछ नवा करने वाला है। इन्हां दा फोकस यीशु नहीं सी, इन्हां दा फोकस सी यीशु फड़ के ते उन पे इल्जाम लगाना। और पता कि आज तेरा मेरा फोकस भी यही रहता, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਗਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ मेरे ਨਾਲ क्यों हुआ। ਅਸੀਂ भी कहीं ना कहीं तरीके से इल्जाम आगे पाते। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। सीधा होके ये क्या कि जो तुम में से बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे। सुनिए, होना तो यह चाहिए सी, ठीक है, हम सब मान गए सन, सब पत्थर छाड़ के जान चु शुरू हो गए, तो फिर पत्थर छाड़ के उत्थे रहना सी कि हाँ मैं भी गुनाहगार हाँ यीशु, हाँ मैं भी गुनाहगार हाँ यीशु। सोचो ए वो शख्स नु जिहदे नाल ऐन फेल दे पकड़ी गई सी ओनू छाड़ा है, मैं कहा बदनसीब शख्स है, वो बदनसीब शख्स है, वो भज गया, ओनू छाड़ा है, लेकिन ए नसीबा वाली से, ए नसीबा वाली से जब यीशु को आ गई से, वो भज गई है, वो भज गया ने क्या ए फड़ी गई है, मैं अपनी जान बचावा ते निकल जा है, लेकिन है फड़ी गई है नसीबा वाली से जिन्हों फड़ के यीशु को लेके आ रहे। इन्हों भी नहीं पता कि मैं मौत के कोल नहीं जा रही, मैं ते जिंदगी के कोल चलना शुरू हो गई, मैं मौत के कोल नहीं बल्कि मैं जिंदगी तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू हो गई। ऐसी खुश नसीब है, खुश नसीब ते बद नसीब हो जे जेड़ा भज गया ते पता नहीं केड़ी बारी चो वेखदा होना है और जो खत्म करता जाएगा। ए खत्म चैप्टर क्लोज। भाई गवाह जिदे नाल जो कुछ होया वही मर गई तो बोलेगा कौन मेरे नाल हो गया ते यही शख्स ने कीता है, किते ना किते लोग के दिखदा होना, बारियां से चाहदा होना है। चोर चोर जिते छुपिया होंदा ना इनके छुपिया रहे, ओनू बाहर भी अपडेट चाहिए कि यार मैं देखा पुलिस टुर गई है, मैं देखा भज के गया है, कोई दूजी छलांग मारा निकल जा। खुश नसीब से इनू यीशु को बोला है, होना चाहिए सी पत्थर छड़ने चाहिए सन ते सारे नु ते खलो जाना। हाँ असी भी गुनाहगार, लेकिन सारे ए मन के सर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सी गुनाहगार, पत्थर छड़ के दानिश भाई सारे टुट गए ते बचिया कौन, बचिया कौन, औरत से गुनाह मतलब यीशु से गुनाहगार हो ही नहीं सकता, ओदी जात च तो गुनाह है नहीं सी ते फिर बची कौन, औरत। एदा मतलब जो यीशु ना खलोती सी वो भी बेगुनाह हो गई है, जो यीशु ना खलोती सी वो गुनाहगार ले आई सी, लेकिन और की हो गई है, बेगुनाह हो गई है। ठीक है सर, मैं आपको दावत देना ऐ ना सोचो कि तुम्हारे गुनाह कैसे हैं, मैं तुम्हें बेहतर पता है, मैं तो नहीं दस सकता।
लेकिन तो आनू पता है आज वक्त है कि मैं और तू खुदावंद के सिलेंडर करिए कि मैं जो पोशीदगी से कारनामा ठीक है वो मैं मनना कि मैं और ए औरत उस दिन जिंदगी पाके गई। सुनिए जो जो कसबी खुदा को आई है ना, हाँ, सर जो जो कसबी खुदा ने को आई है उस जिंदगी पाके राहब इकरार कर दिए कि हाँ मैं तेरे खुदा ਨੂੰ माननी है, ਤੁਹਾਡੇ खुदा ਨੂੰ माननी है, ਮੈਨੂੰ और मेरे घराने ਨੂੰ बचाया जाए, ਉਹਨੂੰ बचाने वाला कोई नहीं बल्कि यहोवा जिन्हों तुसी मानते हो वो खुदा है। और राहब बचाई गई तो यीशु की होया, राहब की नस्ल दे विचों यीशु आया है। आज कसबी बचाई गई है ते यीशु दे कबीले यीशु दे खानदान दे नाल मिल गई जे। मैंने क्या जा अब गुनाह ना करना, सुनो जा अब गुनाह ना करना। जो आई सी बड़ी शर्मिंदा होके आई हुई, किसी ने नजरा नहीं बुलाइया होगी और जो वापस लौटी होगी ना भाई साहब आ सीना तान के ते तलेरी दे ना मार्केट च गुजरी होगी सब दी अखां छवा के तुसी गुनाहगार मैं धुल के आ गई से। अरे तुसी गुनाहगार हो मैं धुल के आ गई से, मैं नवी हो गई से, मैं नजात देंदे नू पहचान लिया। अरे तुसी मेनू मौत को लेके गए सो मैं जिंदगी पा के आ गई से और मैं जिंदगी पा के आ गई से। सुनिए आप कहते हैं ऐसे मेरिकल इस सदी में नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस सदी में भी ऐसे मेरिकल हुए हैं कि जहां लोग मौत के हवाले कर दिए गए लेकिन मेरा खुदा उन्हें मौत से निकाल कर जिंदगी में ले आया, जिंदगी में ले आया। मैं रैनहैंड बॉन्के उसकी एक टेस्टमनी सुना। रैनहैंड बॉन्के अफ्रीका में एक तवील अरसे तक जो है वो बैन रहा उसके इवेंजलिज्म की वजह से। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों की तब्दीली उसी शख्स के वजह से और उसे बैन कर दिया गया। लेकिन उससे पहले कि वो बैन होता वो अक्सर औकात अफ्रीका में जाता, अफ्रीका में जाने के बाद जेलों में जो है वो जाता और विजिट करता और जेल में जाकर हर एक कैदी को जिसे मौत की सजा सुनाई जाती थी उसे यीशु का कलाम सुनाता था, उसे मिलता था, उसे तसल्ली देता था। और अब रैनहैंड बॉन्के को ठीक है उस जगह पे लेके जाया गया जिस जगह पर जो शख्स था वो इतनी बड़ी तलवार लेकर जो है लोगों की गर्दनें काट रहा था जिनको सजाए मौत दी गई थी। और जिनको सजाए मौत दी गई थी उसी लाइन में एक शख्स था और तीसरा और चौथा नंबर शख्स का था। रैनहैंड बॉन्के को खुदा के रूह ने कहा जा और उसे क्या है कि तू मेरे लिए काम करेगा। रैनहैंड बॉन्के जाता है, इससे पहले कि उसका नंबर आए रैनहैंड बॉन्के कहता है कि मेरा खुदा कहता है कि तू मेरे लिए काम करेगा, तू मुझे सर्व करेगा। वो सुनता कैदी और रैनहैंड बॉन्के ने कहता पाजी चौथा नंबर देना ते ऐसे कलम इने काटा बैच ने गाजर मूली कटन दिया चौथा नंबर मेरा। जैसे खुदा का कलाम उसके कान में गया और वो जो शर्त कलम कर रहा था जैसे ही उसका नंबर आया वो एकदम शदीद दर्द से भर गया। कहता है मेरे को तलवार मुझे चुकी जा रही, मेरे शोल्डर दर्द हो रहे हैं, मेरे बदन से जान नहीं है, मैं आज और शर्त कलम नहीं काट सकता और बाकी का नंबर जो है ना वो बंद हो जाएगा। और वो शख्स जिरा शेर कलम करना सी वो भी देख मैं आज बाचे कल लीजिए कल पे पहला नंबर मेरा है, कल पहला नंबर मेरा है। ठीक है वो शख्स वापस वापस जेल से बाहर में पूरी रात सोचता रहता है कि मैं किड़े यीशु को सर्व करना है, किड़े यीशु को सर्व करना है, कौन है यीशु को सर्व करना। वो रैनहैंड बॉन्के की आवाज ਉਹਦੇ कान से गूंजती रही और चौंकदा और दुआ करदा है क्या खुदा अगर तू मैनू बचाएगा ते वाकई यीशु मैं तेन सर्व करांगा, बल्कि मैं तेन जानांगा कि तू मेरा निजात दहिंदा, तू मेरा बचाने वाला है। दूसरे दिन जो नंबर आने वाला होगा तो गवर्नमेंट ही बदल जाती, प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, सारिया सजावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ रुक जांदियां ने।
और नया प्राइम मिनिस्टर आंदा है, ठीक है, वो आगे कहता है कि नहीं, जिन्होंने सजा दी गई सी उन्होंने रोकया जाए, कुछ केसेस जुड़ी हुए और इसका केस खुलता है, इस शख्स को वापस सजाए मौत तो बरी कर दिता जाए, वापस बरी कर दिता जाए। और काफी अर्सा दराज के बाद रेनहार्ड बॉन्के वापस अफ्रीका जाता है और अपने क्रुशर दे विच जो है वो सर्व कर रहे होंगे, कलाम सुना रहे होंगे। क्रुशर दी फर्स्ट लाइन च एक पास्टर ब्लैक कोट पैंट पा के बैठा होता है और जिवें मीटिंग खत्म होती है आके जो है ना उन्हें गले लगाता है और रेनहार्ड बॉन्के गले लगा के रोना शुरू हो जाता है और रोंदा है, कहता है, रेनहार्ड बॉन्के कहता है कि पास्टर आई डोंट नो हु आर यू, कहता है I know who are you, you are the one who told me about Jesus, अरे तू ही वो शख्स है जिन्हें मैंने यीशु के बारे में दसिया, तेन याद है मैंने जेल हो गई सी, मैं मारिया जाना सी, मैं खत्म किया जाना सी, लेकिन तू मेरे कान च आके क्या कि तू यीशु को सर्व करेगा और यीशु को मैं उस दिन तो जिस दिन तो जेल चो निकलिया मैं उन्हें सर्व कर रहा, मैं उन्हें सर्व कर रहा। हालेलुया हालेलुया। लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जहाँ जो न हो यीशु का खून मांग ले, दर्द बयां जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सकूं जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सकूं जो न हो यीशु का खून मांग ले, बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम